प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 1 और 2, 3 कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। अगर इस वीडियो को अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी हो, इस क्लास में कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर अपने सारे दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी जुड़ सके और वो भी लाभ उठा सके। अगर आप चैप्टर 1, 2 और 3 नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको ये तीनों चैप्टर का क्लासेस मिल जाएगा, वहां आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। पहले कहते किसको, इसके बारे में। तो देखिए सिंपल, द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब दो, घात का मतलब समझते हैं आप लोग पावर, ठीक है। यानी जिस समीकरण का पावर 2 अगर होगा उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं उसे? सिंपल भाषा में कहेंगे कि जिस समीकरण का घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब समझते हैं पहले ये कि द्विघात समीकरण जो होता है इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां जहां ए जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, जहां पे ए कभी भी 0 नहीं होगा। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका? तो द्विघात समीकरण का। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी लास्ट में बराबर 0 होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चाहे कोई भी समीकरण हो, बराबर 0 होना चाहिए और साथ में पावर यानी जो घात होती है वो 2 ही होना चाहिए। 2 से अधिक होगा तो नहीं होगा, 2 से कम भी होगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पे एक कोई समीकरण लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 4। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर 1 है। तो ये द्विघात समीकरण होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक और एग्जांपल समझते, जैसे ये है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है। ये क्या है? क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसका पावर 2 है। अधिकतम जो पावर होती है वो 2 ही होना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात है? अब उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर में। जैसे 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। सॉरी, यहाँ बराबर 0 देना जरूरी है। बराबर क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर 0 होनी चाहिए। तो बराबर मान लीजिए यहाँ पे 0 है। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अधिकतम जो पावर है वो 3 है, ठीक है। इसलिए द्विघात समीकरण ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है। ये हुआ पहचान। क्या है ये पहचान। जैसे बात करते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 1। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो देखिए, इसको द्विघात समीकरण कहने से पहले आपको उसको थोड़ा सा आगे हल करना होगा, तब ना समझ में आएगा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसको हल करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको? 9th क्लास का कुछ फॉर्मूला है जिसको आपको याद होनी चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर आपको ये सारे फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज 4.1 है वहाँ आपको कहीं ना कहीं इसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला याद भूल गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सारे फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है।
तो अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, ये जो x प्लस टू का होल स्क्वायर है, x प्लस टू होल स्क्वायर ना, क्या इसको देखिए आप और इसको देखिए, क्या दोनों सेम है कि नहीं? देखिए तो इसको आप a समझ लीजिए और इसको b समझ लीजिए, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल देखिए, इसको देखिए और ये देखिए बिल्कुल सेम है, यानी इसको हम इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए लिखेंगे इसको, x को a समझिए और 2 को b समझते हैं। तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए एक्स है x, b कितना 2 है 2, प्लस क्या होता है b स्क्वायर, b मतलब 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए गुना कीजिए, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी गुना कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस गुना करेंगे 2 दूनी 4 गुना x है तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, इस दोनों को इधर लाइए तो माइनस 2x होगा, यहाँ प्लस है ना, बराबर इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, इस प्लस 2 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस 2 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0। तो अब देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x में 2x से घटाएंगे तो कितना होगा 2x बचेगा, उसके बाद 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, बराबर 0 बराबर 0। क्या बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? पावर 2 है इसका। जब ये द्विघात समीकरण है इसका मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद करते हैं आपको द्विघात समीकरण पहचानने में कहीं पर भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग नोट फटाफट यहाँ से लेके यहाँ तक कर लीजिए और ये कुछ फॉर्मूला जिसको आप याद कर लीजिएगा ताकि कल आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं ये सब फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, देखिए, तो उम्मीद करते हैं जितना बताया आप सभी समझ गए होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा टॉपिक थोड़ा बदलते हैं। टॉपिक ये है विवेचक या विवेक्तर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ठीक, चलिए ये समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इस चैप्टर में आपको एक वर्ड मिलेगा कि मूल ज्ञात करें। ये मूल क्या होता है? मूल क्वेश्चन रहेगा, यानी कि द्विघात समीकरण दिया रहेगा। मान लीजिए द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, इस तरह से रहेगा। कहेगा कि मूल ज्ञात करें। ठीक, आखिर मूल कहते किसको हैं? देखिए समझिएगा, ध्यान समझिएगा। जैसे हम लोग बहुपद में पढ़े थे, शून्यक, क्या पढ़े थे? शून्यक पढ़े थे ना, कि शून्यक ज्ञात करें। शून्य का मतलब वही एक्स या वाई का मान को बोलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे अब आ जाएगा मूल। अब यहाँ पे शून्यक नहीं, यहाँ मूल आ जाए, लेकिन ये दोनों वर्ड क्या है, एक ही। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, कि वही एक्स का मान निकालना या वाई का मान। अगर यहाँ पे एक्स एक्स रहेगा तो वही एक्स का मान निकालेंगे, और वाई वाई रहेगा तो वाई का मान निकालेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए, शून्यक और मूल दोनों एक ही चीज है, घबराना बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि सर ये नया वर्ड कहाँ से आ गया है, ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है, एक्स का मान निकालना। जैसे हम लोग बहुपद में क्या करते थे कि जो शून्यक निकालते थे वो गुणनखंड विधि से करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग द्विघात समीकरण में इसका और भी बहुत सारे विधि है निकालने का, मूल निकालने का। एक्स और वाई का जो मान निकालते हैं, तो इसमें तो वाई है नहीं, तो इसमें सिर्फ एक्स का मान निकालेंगे। तो इसमें अलग अलग विधि है, तो उन सभी विधि को पढ़ेंगे। समझ के बात है? तो चलिए इसको आगे में पढ़ेंगे। बस ये समझाना चाहते हैं कि शून्यक और मूल दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये समझिए कि विवक्तर या विवेचक ये क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, जिसको एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहीं से ये डी आया, यहीं से। ठीक, कहीं पे ऐसा लिखा रहेगा, यानी कि कहीं पे आपको इक्वेशन दिया, समीकरण दिया रहेगा, कहेगा कि विवेचक ज्ञात करें, या ये कहेगा कि विवेक्तर ज्ञात करें। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम एक कोई समीकरण लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, ये कोई समीकरण दिया गया है और कहेगा क्या करना आपको, कि विवेचक ज्ञात करें या विवेक्तर ज्ञात करें। जिसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी की मदद से हम लोग विवेचक और विवेक्तर ज्ञात करेंगे। समझ गए बात? चलिए, तो चलिए इस समीकरण दिया गया, चलिए इसको ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है,
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये होता फॉर्मूला। चलिए, तो डी डी रहेगा बराबर बी स्क्वायर, है ना, क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर। देखिए इस समीकरण में बी किसको बोलेंगे, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है इसको बोलते हैं ए, और एक्स का कोफिशिएंट ये है इसको बोलेंगे बी, और लास्ट में जो होता है उसको सी बोलते हैं। ये सब पता है आपको। चलिए, तो बताइए बी कितना है यहाँ पे, तो 3 है, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, फिर माइनस से माइनस देंगे, 4 है 4 देंगे, इंटू ए कितना है 2 है, सी कितना है 2 है। क्या यहाँ तक समझ गए आप लोग, यानी 4 4 लिख दिए, ए जो है वो 2 है 2 कर दिए गुना, फिर सी है सी 3 है, सॉरी सी 2 है 2 लिख दिया यहाँ पे। अब बताइए डी बराबर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस कितना हो गया 16, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 में 9 घटाएंगे माइनस 7 आ जाएगा। तो ये किसका मान आ गया, ये आपको आ गया डी का मान। क्या कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो ये समझ गए। चलिए एक एक और कोई समीकरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये कोई समीकरण, ठीक है। चलिए इसका भी निकालते हैं। तो सिंपल वही फॉर्मूला, डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो डी बराबर बताइए आप लोग कि यहाँ पे बी कितना है, तो बी देखिए -4 है, तो लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है -4 है 4 इंटू ए है, तो बताइए ए कितना है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, कोई नहीं 1 है, तो 1 यहाँ देंगे गुना, सी कितना है 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। चलिए इसको गुना कीजिए, तो डी बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। आपको पता है कि जब स्क्वायर होती है ना तो माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। और 4 को x से गुना करेंगे 4 होगा, फिर x से गुना करेंगे 4 ही होगा, यानी -4 हो गया। तो d बराबर कितना हो गया, तो 16 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो ये d का मान यहाँ पे आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे इक्वेशन है जहां आपका d का मान कभी क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो अलग अलग तरह का अलग अलग होगा, ठीक है। अब कुछ हम लोग नोट में समझिएगा, ध्यान समझिएगा, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें आप सभी बता रहा हूँ, नोट में इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, आगे बहुत काम आने वाली है। यदि यानी जब d लेस देन जब d लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ जब d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। इसका मान क्या होता है, यानी ये d जो है ये इधर घुमा हुआ है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, 0 बड़ा हुआ, और इधर मतलब d क्या हुआ, छोटा हुआ, यही ना। इसका मतलब क्या होता है, इसको लेस देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो साइन यहाँ पे चिन्ह जो है इसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है इधर जो घुमा हुआ है ये इधर घुमा हुआ ना, मतलब कि 0 क्या है, बड़ा है, और d क्या है, छोटा है। तो जब भी d छोटा हो, तो d छोटा कब होता है, जब d का मान माइनस में आए, जैसे यहाँ पे d का मान माइनस में आया, ठीक है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि -2 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है। क्यों 0 बड़ा है, क्योंकि माइनस जो है, माइनस का मतलब होता है कर्ज, यानी आपके ऊपर माइनस, आपके जो ऊपर है 2 रुपया क्या कर्ज है, और किसी व्यक्ति पर 0 रुपया कर्ज है, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा हुआ ना, क्योंकि इसके मतलब ऊपर तो बहुत सारे कर्ज हो गया ना, ये घटा में भी है ना। तो देखिए जितना बड़ी संख्या में माइनस रहेगा वो उतना क्या होता है, छोटा होता है। जैसे बात करेंगे कि -10 बड़ा या 0 बड़ा, तो 0 बड़ा हुआ, -10 बड़ा नहीं हुआ, माइनस नेगेटिव है ये, इसमें किसी के ऊपर कर्ज हुआ ये, ठीक है। नेगेटिव रहेगा वो उतना क्या होगा, छोटा होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी का जो मान है 0 से क्या है, छोटा है। 0 छोटा का मतलब कि जो डी का मान होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे आया है नेगेटिव, आया कि नहीं आया है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो होता है मूल जो होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। जब d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी जब भी d का मान निगेटिव आए, माइनस में आए, तो समझ लीजिएगा कि मूल वास्तविक नहीं है। आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यानी समीकरण दिया रहेगा इस तरह से, कहेगा चेक करना है कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो ऐसे ही इसी फॉर्मूला की मदद से पहले इसको d का मान निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अगर नेगेटिव रहेगा
तो मूल का वास्तविक नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए जब डी का मान 0 से बड़ा हो, यानी इसको इस चिन्ह को बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, तो बताइए इस केस में क्या होगा। इस केस में जो होगा मूल जो होगा, यानी x या y का जो भी मान होता है, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, मूल, मूल वास्तविक होगा। ठीक है, और साथ में मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, मूल असमान होगा। मूल असमान होगा, यानी मूल जो होता है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और केस है, जब d का मान क्या हो, 0 के बराबर। जब d का मान, यानी कभी कभी ऐसा होगा कि जो d का मान होता है ना वो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो मूल तो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक वास्तविक होगा। ठीक है, और साथ में मूल क्या होगा, बराबर होगा। मूल बराबर, बराबर बोले या समान बोल सकते हैं। ठीक है, समान होगा यानी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ इसका मूल, इसको बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं होगा, इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे मूल वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, असमान होगा। और इस केस में क्या होगा कि मूल वास्तविक होगा और मूल समान होगा। तो ये तीन जो है, ये तीनों आप दिमाग में याद कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे आपको आगे ये सब क्वेश्चन को हल करना होगा। तो इसीलिए मैं आपको देखिए इस क्लास में बिल्कुल बेसिक बताया हूँ। ठीक है, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जितना भी पूरे चैप्टर में जितना बेसिक चीजें थी वो मैंने आज बता दी। ठीक है, तो यहाँ समझ गए ना कैसे क्या होता है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए तब क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल वास्तविक होगा और मूल समान होगा, सॉरी असमान होगा। उसके बाद जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा और मूल समान होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जितना बताया मैंने आप सब समझ गए होंगे, कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम, ये दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ वगैरह मिलता रहता है और कोई भी सूचना वगैरह वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर अपने सारे दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलेंगे, इसका जो अगले अगले एक्सरसाइज है यानी 4.1 उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाय।